आज मैं नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये बिहेवियरिज्म के बारे में हमने पढ़ना है। साइकोलॉजी का वो स्कूल ऑफ थॉट जिसने जो साइकोलॉजी है उसको बिहेवियरल साइंस बना दिया। इसने कॉन्शियस माइंड की स्टडी के बाद को हटा के, या उसका जो कॉन्सेप्ट था कि कॉन्शियस माइंड होता है जी, इसको हम कैसे वो ख्वाबों के ज़रिए लोगों से क्वेश्चन करके उनकी इंसाइट मालूम करके जी वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक डेवलप हुआ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो उससे गुजारा नहीं चलेगा, हम तो मेजर करेंगे, हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इस स्कूल ऑफ थॉट यानी बिहेवियरिज्म ने बिहेवियर को ऑब्जर्वेबल बना दिया कि ये ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, लोग क्यों कैसे करते हैं, उसकी वजह क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट की तरफ चले गए, प्योर इसको साइंस बना दिया जी। और उन्होंने ये भी कहा कि लर्निंग है, एजुकेशन है, इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक नया एंगल आ गया स्कूल ऑफ जो साइकोलॉजी के मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उसके अंदर बिहेवियरिज्म ने एक नया एंगल दे दिया। अब इसमें जो मुख्तलिफ थियरिस्ट हैं बहुत ही कमाल इन्होंने काम किया। पवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग 1904 में दी। अब पवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन चारों के एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये पवलोव यहाँ पर है, जेबी वाटसन इसके साथ अटैच मैंने किया है। आप लोगों की समझ के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी सिस्टमेटिक मैंने बनाने की कोशिश की है, आप बड़ा मज़ा आने वाला है। तो पवलोव ने क्या किया जी, वो उसके पास एक बहुत ही भूखा कुत्ता होता है। तो वो क्या करता है, कुत्ते को खाना देने से पहले वो एक बेल बजाता है, और ये अमल वो 7 दिन तक रिपीट करता है। और उससे होता क्या है, डॉग कंडीशनड एंड सैल्वेट आफ्टर बेल। अब डॉग की कंडीशनिंग हो जाती है, उसकी ये आदत बन जाती है। कंडीशनिंग क्या होती है, वो आप कोई मतलब ऐसी जो एक तो होती है नेचुरल, आपका जो वो है रिस्पॉन्स होता है। खाने को देखा, आपने चावलों की खुशबू सूंघी और आपके मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है, कंडीशनिंग हो रही है। अब के डॉग 7 दिन के बाद जब उसको सिर्फ बेल बजाई गई और फिर वो चेक किया गया कि जो उसका मुंह से बनने वाला सलाइवा है वो तकरीबन उतना ही था जितना उसको फूड देने के बाद आता था। ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब इसी के साथ एक अटैच्ड है जेबी वाटसन। इसने बच्चे के ऊपर किया, इसलिए इसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। वो बच्चे के ऊपर, अब बच्चा कौन है, लिटिल ऑल्बर्ट का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है। बच्चा है, उसको पकड़ाता है ये एक रैबिट बड़ा खूबसूरत होता है, 11 महीने का बच्चा है। रैबिट उसको देता है और वो जैसे ही उसके नज़दीक हाथ फेरने की कोशिश करता है तो ये ज़ोर से चीख मारता है। अच्छा जी, दोबारा उसको रैबिट देता है, वो जैसे ही उसके करीब बढ़ता है फिर चीख मारता है, और ये रिपीटेडली ऐसे करता है कि अब बच्चा ये हो गया, उसकी कंडीशनिंग ये हो गई कि वो दूर से ही रैबिट को देखता और डर जाता, वो रोना शुरू हो जाता। फिर ये हुआ, सांता क्लॉज को उसने देखा, वो बड़ी लंबी दाढ़ी वाले जो क्रिश्चियन इवेंट के ऊपर होते हैं, उनको देखा, तब भी वो बच्चा रोने लग गया। हर सफ़ेद चीज़ उसके लिए जो फ्लफ़ी सी जो है ना स्किन वाली चीज़, वो उसके लिए बहुत ही एक फोबिया सा बन गया। तो वो उससे बच्चा कंडीशनड हो गया। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं इस तरफ, क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद हम आते हैं पवलोव की तरफ, स्किनर की तरफ। और स्किनर यूएस बेस्ड है और यूएस बेस्ड है। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो क्या हैं जी, इसने बुनियाद बनाया थॉर्नडाइक को। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक को, मुझे इधर जाना पड़ेगा थॉर्नडाइक को आपको दिखाने के लिए। उसने बुनियाद बनाया थॉर्नडाइक को। पवलोव से पहले हम थॉर्नडाइक को देखते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया ट्रायल एंड एरर 1898 में। उसने रैट्स गेट फूड व्हेन चूज राइट पाथ एंड मेज, उसने एक भूल भुलैया एक मेज़ बनाई। उसके अंदर जो रैट्स थे वो भागते थे, और उनको जब वो सही रास्ते के ऊपर भागते थे तो आगे उनके लिए फूड मिलता था, उनको आगे कुछ खाने के लिए उनको मिलता। जैसे ही वो भूखे प्यासे होते तो उसके अंदर ऐसे इधर उधर भागते और आखिर में वो राइट डायरेक्शन पे पहुंच जाते, और वहाँ से उनको क्या मिल जाता जी, उनको मिलता फूड, उनको मिलता रिवार्ड। अब इसने जो इस एक्सपेरिमेंट से लॉज उसने डिराइव किए वो क्या थे, रेडीनेस। सबसे पहले तो चूहे जो है वो रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस है, ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है। लॉ ऑफ रेडीनेस कि वो रेडी होते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो वो मेंटली जो है ना वो तैयार होते थे, फिज़िकली तैयार। तो लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद क्या होता है, वो भाग दौड़ करते, ट्रायल एंड एरर करते और एक्सरसाइज करते। ठीक है जी। और उस एक्सरसाइज में जब उनको जो उनकी एक गोल होता, जो डिज़ायर्ड चीज़ थी यानी फूड था, वो उनको मिलता, तो ये था उनके लिए मीनिंगफुल हो जाता, ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट होता।
ठीक है जी। तो वो उनकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाती। तो ये प्राइमरी लॉज भी इसी से थॉर्नडाइक ने डिराइव किया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जनाब जो स्किनर साहब है। आखिर में कंपैरिजन जब करवाऊंगा तो मेन जो है ना वो हमने फोकस करना है स्किनर और पवलोव को, ठीक है जी। तो ये इसके साथ अटैच, इनके समझे बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। फिर हमारा बड़ा खूबसूरत किस्म का कंपैरिजन है, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है जी। तो स्किनर साहब ने 1938 में, ये भी यूएसए का था, स्किनर यूज पिजन्स एंड रैट्स। इसने क्या किया, इसने स्किनर बॉक्स बनाए, उसके अंदर पिजन्स यानी ये मुख्तलिफ इसने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो पिजन्स एक में छोड़े, एक में जो है ना वो जनाब रैट्स छोड़े। तो ये जब वो स्किनर बॉक्स के अंदर वो इधर उधर गए, रैट्स को ही थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ। तो रैट्स गए और उन्होंने इधर उधर देखा और एक लीवर लगा था, उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए ऊपर से एक फूड पैलेट, एक छोटी सी थैली फूड की थी, चूँकि मज़े हो गए। दोबारा जो है ना वो भाग दौड़ करते हुए फिर उधर से वो उनको बॉडी टच हुई। अब उन्होंने बिहेवियर बना लिया कि अब उसके ऊपर जो है उन्होंने लीवर को दबाना है और फूड पैलेट ने आना है। जैसे ही चूहे को भूख लगती, आराम से जो है ना वो टहलता टूलता वहाँ पर जाता, लिवर दबाता, ऊपर से जनाब उसको फूड पैलेट मिल जाती। तो इस तरह से उनकी भाग दौड़ ने, उन्होंने यानी यहाँ ट्रायल एंड एरर की थियरी दी जो अपने थॉर्नडाइक ने, उसी का इस्तेमाल किया स्किनर ने। अब उसके जो चूहे भाग रहे हैं और बाद में पहले ट्रायल एंड एरर, बाद में उनका एक बिहेवियर हो गया। तो इसमें जो फ़र्क है, और जो पवलोव में क्या था, वो पहले स्टिमुलस देता था, उसके बदले उनको रिस्पांस मिलता था, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, पहले चूहे एक रिस्पांस दे रहे हैं और उसके बाद उनको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है स्किनर बॉक्स वाले में और जो डॉग की कंडीशनिंग बेल वाले में, दोनों का डिफरेंस यही है कि लीवर यहाँ पर वो पहले दबाया जाता है, फूड पैलेट बाद में आती है, ठीक है जी। यहाँ पर उसको जो कंडीशन स्टिमुलस है और अनकंडीशन स्टिमुलस है वो साथ अटैच, उसकी पेयरिंग की जाती है और तब उसको क्या मिलता है जी, वो रिस्पांस। उसको ये अनकंडीशनल स्टिमुलस ये खाना है बुनियादी तौर पर, और ये कंडीशनल स्टिमुलस है ये बेल है। पहले बेल बजाई जाती है, फिर खाना दिया जाता है और उसके बदले उसके मुंह से सैल्वेशन होती है, ठीक है जी। खाना उसके सामने रखा जाता है तो उसके मुंह से सलाइवा आता है। थोड़े अरसे के बाद क्या होता है, आफ्टर 7 डेज़ जनाब जो ये है, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है यानी जो खाना है, अनकंडीशनड वो चीज़ें होती हैं जो कुदरती हमारे अंदर मौजूद हैं। मतलब कोई खुशबू सूंघेंगे तो हमें सैल्वेशन आएगी, हमें भूख लगेगी, ठीक है जी। तो ये अनकंडीशनड ये है जनाब स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो है रिस्पांस बाद में आ रहा है और उस रिस्पांस के बदले वो उसका बिहेवियर पक्का हो रहा है, पुख्ता हो रहा है। 7 दिन के बाद फिर जब सिर्फ घंटी बजाई जाती है तो क्या होता है जनाब, फिर फूड सामने या गोश्त सामने उसके नहीं पड़ा हुआ तो क्या रिस्पांस वैसा ही। अगर पहले 10 मिलीलीटर उसके मुंह से सैल्वेशन आ रही थी तो अकेली जब घंटी बजी कंडीशनड हो गया। अब 7 दिन के बाद अब वो कंडीशनड रिस्पांस था, तो उसके बदले उन्होंने रिस्पांस दिया तो सलाइवा उतना ही बना, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर अमल पहले है। देखें जी, पहले रिस्पांस है चूहों का, चूहे लिवर दबाते हैं, कोई काम करते हैं। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे ड्राइंग दिखाई, ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, यानी उसने काम किया हुआ है पहले, ड्राइंग बड़ी, मैंने उसको शाबाश दी। अगले दिन वो मुझे ढूंढ रहा था, ठीक है जी। उसने पहले अपना एक काम किया हुआ था, रिस्पांस उसने एक उसके पास, उसने पहले ही जो है ना वो है उसके पास एक रिस्पांस था। मैंने उसको रीइंफोर्स किया, मैंने उसको पैट दिया, शाबाश दी, तो फिर अगले दिन मुझे ढूंढ रहा था तो उसका बिहेवियर बड़ा उसके ऊपर पुख्ता हो गया। यानी ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। तो उसने फिर मुझे हॉर्स की ड्राइंग भी दिखाई कि ये देखें सर, ये मैंने। तो अब होता क्या है जी, रीइंफोर्समेंट अगर मुसलसल मिलती रहती है, जैसे इनके चूहों को मिल रही है, तो फिर जो हैबिट है वो हैबिट बन जाती है, ठीक है। अब एक और मामला है एक्सटिंक्शन, कि अगर रीइंफोर्समेंट, अगर उस बच्चे को मैं उसको दोबारा ना मिलता या दोबारा वो लेके आता, मैं उसको कोई ख़ास लिफ्ट ना कराता, तो वो उसकी जो है दूसरी दफ़ा आता, तीसरी दफ़ा आता, मैं कहता यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप क्यों जो है ना बार बार मेरा सर खा गए हो, तो वो क्या होता, एक्सटिंक्ट हो सकता था। उसका जो बिहेवियर था वो हो सकता है कि मेरी वजह से उसने ज़्यादा उसके ऊपर तो उसकी मोटिवेशन डाउन हो सकती थी। तो वो जो बिहेवियर है जो उसने सीखा है वो
कम हो सकता था। यही चूहों के साथ भी किया गया और उन्होंने वो लिवर दबाया, पैलेट ना आया, फिर लिवर दबाया, पैलेट ना, उन्होंने लिवर दबाना ही छोड़ दिया। ठीक है जी, तो एक्सटिंक्शन हो जाती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद रिवाइवल भी हो जाता है। कुछ अरसे के बाद उन्होंने लिवर दबाया तो जो स्किनर साहब हैं उन्होंने ऊपर मेहरबानी करके पैलेट रख दिए, नीचे गिर पड़े, दोबारा उनके दिमाग में आ गया, ऐसे चलते फिरते उन्होंने लिवर दबाया था जो कि यार यही वो लिवर है, पता नहीं ये स्किनर किधर गायब हो गया था, अब दोबारा आ गया तो हमें, तो वो दोबारा रिवाइवल भी हो जाता है उस जो आपका बिहेवियर है। जो जनरलाइजेशन है कि यहाँ पर ये जनरलाइजेशन इधर ज़्यादा आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर कुत्ते को यहाँ पर भी अगर उसको वो खाना कई दिनों तक जैसे 7 दिन दिया और वो सीख रहा था, अगर इसी तरह से मुसलसल उसको कोई चीज़ ना दी जाए तो एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसका वो बिहेवियर ख़त्म हो सकता है। अब जनरलाइजेशन क्या है जी कि जो वो हाथ वाली घंटी बजाता था जो पावलोव था, अगर ये डोरबेल बजाई तो कुत्ते के मुंह से फिर भी सलाइवा आएगा, तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। साइकिल की घंटी बजाने से भी उसके मुंह में सलाइवा आएगा, तो उससे मिलता जुलता अगर कोई उसको रिस्पांस मिलता है या स्टिमुलस मिलता है सॉरी, तो वो वैसा रिस्पांस मोस्टली करता होता है। तो ये इस चीज़ को कहते हैं जनरलाइजेशन। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी हम अपने स्कूल के अंदर इनका कैसे वो कर सकते हैं। तो स्कूल के अंदर जनाब मुझे इधर ही खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पीछे हट के खड़ा होना पड़ेगा। तो ये देखें जी, नंबर 1 रेपिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट डेवलप गुड हैबिट्स, कि अगर रेपिटेशन हो और मुसलसल यानी उसको रीइंफोर्स किया जाए, उसको शाबाश दी जाए, पैड दी जाए बच्चे को, तो वो जो हैबिट हैं वो डेवलप होती हैं। इसी तरह से रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू मैनेज बिहेवियर, कि बच्चे अगर डिसिप्लिन है कायम रखना है तो आप रिवार्ड सिस्टम बना सकते हैं और उसका बिहेवियर वैसे मोल्ड हो जाएगा। नंबर 3 स्किल लर्निंग, के स्किल है तो उसमें लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, और ये कवानीन भी आप लगा सकते हैं। तो मुसलसल जब एक काम करेंगे उसके बाद अगर आप वो स्किल में सक्सेस होती है तो स्किल आपकी मीनिंगफुल होती जाती है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट आपको लगेगा, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग हो जाएगी। नंबर 4 इंटरेस्टिंग टीचर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक टीचर आता है वो ऐसे ही आते ही क्लास के अंदर जो है ना शाउट करना शुरू कर देता है, जैसे जेबी वॉटसन ने किया लिटिल ऑल्बर्ट के साथ। तो हमारे पास भी लिटिल ऑल्बर्ट्स बहुत सारे बैठे होते हैं, तो हम करते क्या, आते ही शाउट, ये खड़ा है वो उसको ऐसे कर दो, तो वो एक पनिशर के तौर पर जो है ना वो टीचर आ जाता है, फिर उसका सब्जेक्ट का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये इस चीज़ का ख्याल करें। और अगर आता है बच्चों के, वो टीचर मुस्कुराता हुआ आता है, बच्चे आगे मुस्कुराते हुए बैठे हैं, तो समझ लें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। नंबर 5 प्रोग्राम्ड लर्निंग, कि क्या है जी, आप स्टिमुलस उसके बदले रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स, क्या होगा जी, आप पढ़ाएं, टीच उसके बाद फीडबैक लें, असेसमेंट लें। ठीक है, एक सब्सटेंशियल जो है ना वो असेसमेंट आपकी हो गई, बच्चे उसको वो कर रहे हैं, एक स्किल उन्होंने सीखी, फिर दोबारा जो है ना वो आगे चले, फिर दोबारा उनको पढ़ाएं। इसी तरह से आगे चलते चलते आपकी जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो यानी एक तरीके से, एक सलीके से आप आगे चलेंगे तो आपकी प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये बाकायदा एक लर्निंग का लर्निंग का एक तरीक़ाकार भी बना लिया गया प्रोग्राम लर्निंग। ये कंप्यूटर बेस्ड भी होती है प्रोग्राम लर्निंग, कि आप एक स्टेप अबूर करते हैं और फिर अगले स्टेप आपके लिए खुल जाता है, उसका ख़ास जो रिक्वायरमेंट है तो वो गोल अचीव करेंगे, फिर आगे जाएंगे तो चैलेंज बढ़ता जाएगा। इसी तरह से प्रोग्राम लर्निंग होती है। तो ये थी आज की हमारी बेहतरीन किस्म की डिबेट वाली वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो मैंने सीखा, आपने सीखा, उसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें जो आपकी मोटिवेशन है, आपके कमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो मेरा बिहेवियर और मुझे जो है ना मेरा जो एक जो अच्छी हैबिट है इसको बड़े अच्छे तरीके से करने की वो डेवलप करता है। ठीक है जी, तो बिहेवियरिज्म से आज हमने ये भी सीखा कि अगर कोई इतना मेहनत करे तो कमेंट अच्छे करते हैं, उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी होती है तो उसको शेयर भी करते हैं, तो इससे जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये बड़ा ही मजबूत होता है। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।